आपके लिए स्टिल पॉसिबल का क्या मतलब है? स्टिल पॉसिबल से मेरे को जहां तक लगता है कि अगर कुछ हम कहीं फेल हुए हैं तो अभी भी कुछ ना कुछ होप है थोड़ा सा कि हम इम्प्रूव कर सकते हैं, हम कुछ ना कुछ अचीव कर सकते हैं। चाहे आपने कुछ सफर किया हो, कुछ भी किया हो, उसके बाद भी यू स्टिल हैव अ होप कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो। यस आई कैन डू। सो वो एक स्टिल पॉसिबल वो होप है। स्टिल पॉसिबल का मतलब यही है मेरे लिए। सिंपली अगर मैं देखूं तो कैसे सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं एवरीडे लाइफ में। I'm so much excited. Let's go. मैम देखो एक बार। ये Hi ma'am. What do you expect from this event? I expect that in the current scenario, there are so many, like maximum of the students, I would not say students, but maximum of the people are having some sort of problems. Maybe it is a marital disharmony, or maybe some marital dispute, or maybe some emotional turmoil, even some of the exam related issues. Sometimes parental expectations, parents are also feeling, a little bit problematic, how to cope up with the situation. So for dealing with all these mental health issues, I believe that this, the guidance by Ajay, or I would say that this still possible, it is going to help us a lot. Because theoretically we are well aware about the psychological concept, but practically how to resolve that. I think sometimes psychology people, and so during pandemic also, I believe that these such type of services are really very important. And I tell you one thing also, that there are so many issues that is dealing with the post-pandemic also. And even if we have some, cold and cough, the person who has already suffered from the corona, he expects that definitely I'm again having this issue. So I think still possible, it is going to reach to the great heights, and it would be reaching to the masses, and it would be wonderful. And I wish him all the best for his this endeavor. एक तो चीज बार बार मेरे माइंड में आ रही है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिल्कुल टोटली अनस्क्रिप्टेड होगा, टोटली अनस्क्रिप्टेड होगा। The things which are random, the things which are spontaneous, वो totally unscripted। मैंने कुछ पीपीटी ली है, वो इस पीपीटी में भी मैंने अनस्क्रिप्टेड मेंशन किया है, क्योंकि कुछ भी स्क्रिप्टेड आपकी क्लासेस है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, इवेंट होते हैं, कुछ भी स्क्रिप्टेड होगा आपकी लाइफ में, आप उसको एंजॉय नहीं करते, बहुत अनस्क्रिप्टेड होगा। कोई टीचर नहीं है, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं है, राइट? फिर भी हम सब यहाँ पर हैं, किस लिए हैं? कि कुछ ऐसा हो कि विच इज समथिंग बियॉन्ड द रियल्म ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, विच इज बियॉन्ड द रियल्म ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, राइट? ठीक है, कुछ ऐसे इसी के लिए है ना, ठीक है, वही होगा, आई प्रॉमिस यू गाइस। एक कोट आता है ना सबके माइंड में, व्हेन यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, राइट? यार मैं यहाँ पर किसी को कुछ नहीं सिखाता, ना किसी टीचर्स को, ना किसी स्टूडेंट को, मैं कुछ सिखाने आया ही नहीं हूं। मैं आई स्वेयर मैं किसी को कुछ सिखाने नहीं, मैं किसी को कुछ सिखा ही नहीं सकता, बिकॉज ये सबने एक्सपीरियंस किया और सबने ट्राई किया, अपना बेस्ट ट्राई किया है। जरूरी नहीं एकेडमिक्स में, किसी ना किसी फील्ड में, रिलेशनशिप में किया होगा, स्पोर्ट्स में किया होगा, किसी इवेंट के लिए किया होगा, किसी सिचुएशन के लिए किया होगा, राइट? व्हेन यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, होपलेसनेस उस चीज के बारे में। यहाँ पर क्या होता है कि किस किस को लगता है, मुझे बताना एक बार, जेन्युइनली बताना, कभी लाइफ में ऐसा होता है आपको लगता है, लोग बोलते स्ट्रॉन्ग बन, स्ट्रॉन्ग बन, स्ट्रॉन्ग बन, और आपको लगता है आई एम नॉट क्राइंग बिकॉज आई एम वीक, आई एम क्राइंग बिकॉज आई हैव बीन स्ट्रॉन्ग फॉर टू लॉन्ग। बताओ यार मुझे गाइस एक बार, आती है ये फीलिंग? सच बताना कि मैं कुछ डेफिनेशन नहीं लेके आया हूं यार, कि डेफिनेशन होप की होती है, फेथ की डेफिनेशन होती है, लेकिन इस चीज से मुझे एक ही चीज समझ आती है, हम कुछ ऐसा लेके चल रहे हैं अपने ऊपर, कुछ ऐसा बर्डन लेके चल रहे हैं, करियर, फैमिली, रिलेशनशिप्स, बहुत सारी चीज लेके चल रहे हैं, और अपने ऊपर उस बोझ को लेके चल रहे हैं कि अब चलना मुश्किल हो गया, हम कह रहे हैं कि हम बहुत परेशान हैं, राइट? और फिर इस हसल कल्चर में हमें क्या बोला जाता है? हसल कल्चर का मतलब अचीव योर ड्रीम्स, इसको तो करके ही दिखा देंगे, फोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। जिसने फोड़ दिया फिर वो बढ़िया स्टेटस लगाता है, और जो नहीं कर पाया उसको ही पता होता है क्या हो रहा है, फिर वो बोलते हैं थोड़ा सा एम्बिशियस में, थोड़ा सा वो ट्राई कर, थोड़ा सा ये कर, थोड़ा सा वो। और फिर जिसको हम आइडियल्स मानते हैं, हमारे प्रोफेसर, जिस मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, हमारे सेलिब्रिटीज को सुनते हैं, किसी का इंटरव्यू सुनते हैं, तो वो हमको प्रेज करते हैं उस हसल कल्चर के लिए कि स्ट्रेस है ना, पॉजिटिव स्ट्रेस ही तो या तुमको बूस्ट करेगा, फिर ये करेगा, वो करेगा। उस प्रेशर को हम कभी फील ही नहीं करते, वो प्रेशर डिफॉल्ट एक्सपीरियंस बन गया है, राइट? और क्या वो ऐसा तरीका है कि वो प्रेशर भी ना लिया जाए और चीजें भी हो जाए? वो हमें कोई बताता ही नहीं, किसी ने हमें बताया, किसी ने हमें सिखाया,
राइट? जो दो कपल्स उन्होंने डिसाइड किया था कि वो एक दूसरे के साथ हमेशा रहेंगे, दे विल बी विद ईच अदर, ऐसा क्या हो गया कि वो भी एक दूसरे के साथ ही नहीं रहना चाहते? हंसना नहीं, किसी को मजाक में नहीं लेना है। ऐसा क्या हो गया कि किसी टाइम पर डिसाइड किया था उन्होंने? जो दो लोग, जो दो फैमिली में सब एक साथ रहना चाहते और खुश रहना चाहते हैं, फिर भी ऐसा क्या है कि वो रह नहीं पा रहे? ऐसी क्या प्रॉब्लम है? ऐसी क्या रिलेशनशिप इश्यूज है? समझ रहे हो? और अगर रिलेशनशिप है, रिसर्च ये बताती है, अब कुछ एक लाइन में रिसर्च ये बताती है, हैप्पीनेस टॉप रीजन है रिलेशनशिप का, टॉप रीजन। अगर लोग खुश हैं तो उसके पीछे रिलेशनशिप टॉप रीजन है। और ये इसी के बीच में हम सबकी लाइफ प्रॉब्लम्स इनकलकेट हो जाती है, सबकी प्रॉब्लम्स आ जाती है। लोनलीनेस, होपलेसनेस, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, रिलेशनशिप, इस चीज से बाहर कुछ भी नहीं है। और कोई किसी भी प्रॉब्लम से जा रही है, उसके साथ प्रॉब्लम आती है। ये तुमने पढ़ा होगा, बार बार पढ़ा होगा, तुम्हें लगता होगा तुम जानते हो, पर ये उस जानने के बारे में नहीं, ये एक्सपीरियंस करने के बारे में। ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको कि जब इस सेशन से हम बाहर जाएंगे ना, इट वुड बी अ रियल एंड समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव एंड डीप इनसाइट फॉर ऑल ऑफ यू। ये मैं पूरे हार्ट से बता रहा हूं। अगर कोई रिसीव करना चाहता, अगर कोई रिसीव नहीं करना चाहता, आई कांट मेक देम लर्न। समझ रहे हो? जो सिस्टम प्रोग्राम हो चुका है ना, उसको अनप्रोग्राम करके ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के जाके अपनी मर्जी से प्रोग्राम, इतना ही मेडिटेशन। समझ रहे हो? हाँ, कोई बात नहीं। 35% तक हम एक मेमोराइज सेट ऑफ बिहेवियर हो जाते हैं, हम एक मशीन बन जाते हैं जिसको सामने से अगर अच्छा बोला तो अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, बुरा बोला तो बुरा रिस्पॉन्स आएगा। अभी मैं अगर ब्रदर को 2-4 गालियां दे दूं, बेइज्जती कर दूं, बहुत चांसेस है कि सामने से बुरी ही चीज बोलेंगे, राइट? अच्छी नहीं बोलेंगे। अब अच्छे कौन बोलते हैं? बहुत ही 1% लोग हो गए, कृष्णा हो गया, जीसस हो गया, बुद्ध हो गया, या फिर कुछ और वो हो गए, वो उस 1% पे या 5% पे है। जो रिएक्ट नहीं करते, क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते। क्या करते हैं? वहां से टर्म है, लेकिन अब ये बिल्कुल जनरल टर्म्स में एक्सेसिबल है, ठीक है? अभी सबको बहुत लगेगा कि ऊपर से बोल रहा हूं। लास्ट के टाइम पे nobody knows when death is going to come। लास्ट के टाइम पे ये 5 मिनट 5000 साल, 5 साल, 500 साल बन जाएंगे। यही टाइम पीरियड गुजरता है। इससे तुम रिलेट कर सकते हो कि जो ओल्ड एज पीपल है वो क्या फील करते हैं लास्ट टाइम पे। लास्ट टाइम पर जब ऐसे डेथ सामने होती है ना, तो ये थॉट्स बहुत बढ़ जाते हैं। From psychology department as well as different studies department. Ajay ने बताया 1-to-1 connect like a mother and a son. Apart from that, you all are my kids. अगर आप लोगों को भी हेल्प की जरूरत होगी, ऑल टाइम यू पीपल आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, नो डाउट जो बच्चा आपके साथ पीएचडी कर रहा होता है उसके साथ एक आपका अलग टाइप का कनेक्ट होता है, और इसके साथ तो मेरा शायद मास्टर्स के प्रोग्राम में अच्छा कनेक्ट बन गया होता है। उसके पीछे अलग स्टोरी है दैट आई डोंट वांट टू डिस्कस। चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पे है, चाहे वो प्राइमरी लेवल पे है, देयर आर सो मेनी इश्यूज जो डिस्कस हम करना चाहते हैं, बट वी आर नॉट गेटिंग अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म वेयर टू डिस्कस इट, बिकॉज एडोलेसेंट स्टेज में हमें पेरेंटल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होती हैं। पेरेंट्स वांट दैट आवर सन और आवर डॉटर शुड बी अ मोस्ट ओबीडियंट, है ना, मोस्ट कमिटेड, बहुत ही आज्ञाकारी बच्चा होना चाहिए। बट वी डोंट ट्राई टू रियलाइज कि उस बच्चे के अंदर भी कितने सारे इश्यूज होंगे, उसके अंदर भी कितना प्रकार का ज्वालामुखी चल रहा होगा, किस प्रकार के डॉलड्रम से वो चल रहा होगा, एंड वी नीड टू हैव अ प्लेटफॉर्म टू होम वी नीड टू डिस्कस। और ये जो इनका आज का जो मॉडर्न एफएम जो पॉडकास्ट से लॉन्च करेंगे 8 को, एक्चुअली हमने 8 को एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रीजन वी ऑर्गेनाइज इट टुडे, तो उस प्लेटफॉर्म पे आपको हर एक सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को इनकी इनसाइट जाएगी, विच वुड बी वेरी इनरिचिंग फॉर एवरीबॉडी। और फिर भी किसी का कोई ग्रेव इशू है या कुछ पर्सनल इश्यूज हैं, वो आप लोग इनकी वेबसाइट पे जाके आप अजय सर के साथ कंसल्ट कर सकते हैं। और ये मान के चलिए कि आप लोगों का कोई इशू है, मेरा कोई इशू नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हैज सम और द अदर काइंड ऑफ इशू, मे बी इट्स अ मैरिटल हार्मनी, मैरिटल डिसहार्मनी, और सम इमोशनल टर्मोइल, और मे बी सम एग्जाम रिलेटेड इश्यूज, मे बी समटाइम्स रिलेटेड टू करियर रिलेटेड इश्यूज। सो ऑल दीज वुड बी टेकन केयर ऑफ बाय दिस प्रोग्राम स्टिल पॉसिबल। और जो स्टिल पॉसिबल है, पूरी मासेस को एक अच्छा मैसेज देगा कि येस, होप सस्टेन्स लाइफ। जो इन्होंने एक लोगो भी बनाया उसमें ये था कि नो डाउट जब हम कोई जिंदगी के एडवर्स सर्कमस्टांसेस में होते हैं और हमें समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाए, तो हमारे को किसकी मदद चाहिए होती है? ऊपर वाला, राइट? ऑलमाइटी ऑलवेज हेल्प्स यू, बट ऑलमाइटी आल्सो सेंड्स यू सम एजेंट। वो भी कोई ना कोई एजेंट भेजता है, जैसे उन्होंने अजय सर को भेजा थ्रू स्टिल पॉसिबल।
राइट? तो वो एक तरीके से बहुत अच्छा इनिशिएटिव है माय डियर स्टूडेंट्स। मैं चाहती हूँ कि इसी टाइप के इंटरवेंशन, इसी टाइप की प्रैक्टिकल नॉलेज, इसी टाइप के जो काउंसलिंग इश्यूज है आप सभी लोग इस हिसाब से ट्रेन हो जाएं कि आप आगे आके जो आपके बाद जो जनरेशन आएगी उसको भी आप आराम से गाइड कर पाए। एंड आई बिलीव दैट आई विश कि जो स्टिल पॉसिबल इट शुड रीच एट द ग्रेट हाइट्स। और कोई फर्क नहीं पड़ता डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज ने करा या साइकोलॉजी ने करा, सेम बिल्डिंग, सेम लोग, सेम बच्चे मेक अ रिमार्केबल change in our life, in the masses, and it would turn out to be awesome, right? Everyone. I would say Satyarth Prakash hai, and that would always be helping him to follow the path of truth, honesty, commitment, and always giving a help, right? आपको जब आपका एक हेल्पिंग एटीट्यूड होता है तो ऑटोमेटिकली आपका पर्सनालिटी में पॉजिटिव ऑरा आते ही आता है। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।